राजस्थान के जयपुर हाईवे पर रात के समय गाड़ियों का अचानक बंद हो जाना और यात्रियों के सामने अजीब परछाइयों का दिखना लोग बहुत सालों से बताते आए हैं। लेकिन सबसे डरावनी कहानी करण पिचाचनी की है। एक ऐसी आत्मा जो इंसान के पीछे चिपक कर उसका रास्ता बदल देती है। गांव के पास रात में एक लड़की की आत्मा भटकती थी। कहानी करण पिचाचनी की डरावनी रात। कई साल पहले जयपुर से अजमेर जाने वाले हाईवे पर एक छोटा सा गांव पड़ता था। लोग कहते थे कि उसका नाम करनी था, जो एक दुर्घटना में मारी गई थी। मरने के बाद वह कर्ण पिचाचनी बन गई, एक ऐसी आत्मा जो राहगीरों की पीठ पर चिपक जाती थी। हाईवे लगभग सुनसान था। एक रात की घटना। रात के लगभग 1 बजे रवि नाम का युवक अपनी बाइक पर जयपुर से वापस लौट रहा था। अचानक उसके आगे एक सफेद कपड़ों में खड़ीधी लड़की दिखाई दी। रवि डर गया और बाइक स्टार्ट करके तेज भागने लगा। रवि ने बाइक रोकी और पूछा, आपको मदद चाहिए? लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं और चेहरा किसी आम इंसान जैसा बिल्कुल नहीं। लेकिन डर तब बढ़ा जब उसे लगा कोई उसकी पीठ पर बैठा है। बाइक और भारी होती जा रही थी। रवि ने पीछे देखा। कंधे पर ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक उसके कान में एक आवाज फुसफुसाई, रुक क्यों नहीं जाता? रवि चीख पड़ा, लेकिन उसका कंधा और भारी होने लगा। अब उसे समझ आ गया था, वह कर्ण पिचाचनी थी। छुटकारे का तरीका गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कर्ण पिचाचनी से बचने का बस एक ही तरीका है, बिना पीछे देखे हाईवे का पहला देवी मंदिर छू लो। रवि ने आंखें बंद करके बाइक तेज चलाई। थोड़ी दूरी पर हाईवे के किनारे एक छोटा सा माता का मंदिर दिखा। उसने बाइक वहीं रोकी और दौड़कर मंदिर की सीढ़ियों को छू लिया। जब रवि ने मंदिर की सीढ़ियों को छुआ तो उसे लगा जैसे एक ठंडी हवा उसके चारों ओर बहने लगी। उसके दिल की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी और वह मंदिर के अंदर चला गया। वहां देवी की मूर्ति के सामने खड़े होकर उसका मन प्रार्थना करने लगा। उसे आशा थी कि देवी उसकी रक्षा करेंगी। अचानक उसने महसूस किया कि उस अंधेरे से दूर होकर वह अब सुरक्षित है। मंदिर में एक हल्की रोशनी थी जो उसे सुकून दे रही थी। अब वह जानता था कि कर्ण पिचाचनी का डर पीछे रह गया है। जैसे ही उसने मंदिर की दहलीज पकड़ी, उसके कंधे का बोझ हल्का हो गया। पीछे से एक चीखती हुई आवाज आई, तू बच गया अभी के लिए। और अगर कोई अकेला हो तो कर्ण पिचाचनी उसके पीछे चिपक जाती है। लड़की की परछाई हवा में घुल गई, लेकिन रवि कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठा। कहते हैं आज भी जयपुर हाईवे पर रात 12 बजे से 3 बजे तक वह आत्मा घूमती है। यात्रा अचानक डरावनी हो जाती है जैसे ही वे उसके पीछे छिपी हुई आत्मा की हलचल महसूस करते हैं। डर के मारे वे अपनी गति और बढ़ाते हैं, लेकिन कर्ण पिचाचनी की उपस्थिति उनकी सांसों को रोक देती है।